अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो थ्योरी होती है ना, ये एक एक्सप्लेनेशन है ऐसी चीज़ की जो एविडेंस की बेस पे बनता है। ठीक है ना, इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, थ्योरी इज़ दी, ये एक्सप्लेनेशन होती है किसी ऐसी बात की। ठीक है ना, कोई ऐसी बात जो बेस करती है समथिंग बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस की बेस पे जो बात होती है उसको उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो थ्योरी कहलाती है। ठीक है, और लॉ क्या है? लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो जिसको दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना, कांट चैलेंज्ड। थ्योरी क्या है? थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन है किसी भी चीज़ की जिसका आपके पास एविडेंस मौजूद है। कोई भी बात जो आप बोलते हो उसका एविडेंस भी आपके पास मौजूद है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है वो बात जो है। या फिर कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, वो एक प्रैक्टिकल चीज़, प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट, वो भी एक क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। और जो लॉ है, इसको कोई भी साइंटिस्ट, पूरी दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट इसको जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो थ्योरी क्या होती है? ठीक, जब साइंटिस्ट कोई काम करता है या कोई एक्सपेरिमेंट करता है, या फिर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट किसके लिए करता है? हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंट के बाद इसकी हाइपोथेसिस अगर जो है रिजल्ट दे दे, तो साइंटिस्ट इस रिजल्ट को थ्योरी का नाम दे देते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस की दी इसने। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद जो बात हाइपोथेसिस में कही गई थी उसको टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के साथ। ठीक है, और अगर रिजल्ट जो हो ये ट्रू निकल आए, ठीक है, तो इसको हम क्या दे देते हैं? थ्योरी का नाम दे देते हैं। इस हाइपोथेसिस को हम कह दें कि ये हमारे पास क्या है? थ्योरी। अगर उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू निकल आता है फिर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये थ्योरी जो है, हाइपोथेसिस जो है, ये रॉन्ग प्रूव हो जाती है तो ये रिजेक्ट भी हो जाती है। ठीक है ना, और अगर ये जो है वो राइट प्रूव हो जाती है तो फिर ये थ्योरी बन जाती है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो पहले प्रूव होती है लेकिन इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, मतलब कि ऐसी हाइपोथेसिस जो बिल्कुल परफेक्टली आती है, एक पर्सन उसको टेस्ट करता है। ठीक है, उसके पास जो है पहले ही एक्सपेरिमेंट में ये हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू आ जाती है। ठीक है ना, लेकिन पूरी दुनिया में हर कोई इसको टेस्ट नहीं कर रहा, हर कोई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा है हर किसी ने, लेकिन एक आदमी के एक्सपेरिमेंट करने से ये जो है बात सच भी साबित हुई है। ठीक है ना, तो इस हाइपोथेसिस को कह देंगे कि ये थ्योरी बन जाती है। लेकिन अगर सारी दुनिया के लोग इस हाइपोथेसिस के ऊपर, सारी दुनिया के साइंटिस्ट इस हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क करेंगे और वो जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, ठीक है ना, करेक्ट रिजल्ट आएगा, तो ये लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ही आदमी इसके ऊपर वर्क करेगा, रिजल्ट ट्रू आएगा, सारी दुनिया के साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क नहीं फिलहाल कर रहे, एक ही कर रहा है, तो थ्योरी है। लेकिन अगर सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने वर्क किया है और सारा जो है वर्क वो रिजल्ट जो है वो ट्रू आया सारा, तो फिर वो लॉ बन जाएगा। ठीक है ना, तो थ्योरी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या होती है? हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। थ्योरी की ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। मतलब कि स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम में सबसे पहले उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया था। ठीक है ना, और वो जो है प्रूव उसको किया गया था। तो थ्योरी की डेफिनेशन क्यों कह रहे हैं कि ऐसी हाइपोथेसिस जो स्टैंड करती है, मतलब कि ट्रू रिजल्ट ट्रू देती है, पहले ही टाइम में, पहली बार में ही ये ट्रू रिजल्ट देती है हाइपोथेसिस
ट्रू साबित हो जाती है, ठीक है ना, सही साबित हो जाती है पहले ही टाइम में, ठीक है ना। तो पहले इसका टेस्ट लिया गया हाइपोथेसिस का, एक पहले ही टाइम में जो टेस्ट लिया गया था हाइपोथेसिस का, वो क्या हो गया, वो रिजल्ट इसका ट्रू आ गया, स्टैंड उसने कर लिया है उसको, तो वो हाइपोथेसिस थ्योरी होती है, ठीक है ना। ऑफन टेस्टेड और नेवर रिजेक्टेड, ऑफन टेस्टेड, सारी दुनिया के साइंटिस्ट नहीं टेस्ट करते, लेकिन इसको टेस्ट अगर किया जाए और ये सही साबित हो तो फिर ये कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी, एंड नेवर रिजेक्टेड, और रिजेक्ट नहीं होगी। तो ये इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, थ्योरी है, ठीक है। तो रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसने हमें एक दफ़ा तो रिजल्ट दिया है ना, इसलिए थ्योरी को हम कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको जो है वो बुक्स में पब्लिश भी नहीं करेंगे। अगर इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे तो इसको पब्लिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने तो नहीं दिया ना ये कॉन्सेप्ट, कुछ जो है वो स्पेसिफिक पर्सन्स हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है और उन्होंने ही उसके ऊपर वर्क किया है, उन्होंने इसको टेस्ट किया है, और जो वो टेस्ट है वो भी स्टैंड बाई हुआ है उन्हीं के हाथों में, ठीक है ना। तो सारी दुनिया ने एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर नहीं वर्क किया है, इसीलिए हम इसको बुक्स में या जो है वो जर्नल्स के अंदर पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात जो ठीक है वो एक आदमी की हद तक ठीक है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये आपकी हद तक ठीक है, और अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये मेरी हद तक ठीक है, बाकी लोगों के लिए अभी वो बात क्लियर नहीं है, इसीलिए इसको जो है बुक्स और जर्नल्स के अंदर पब्लिश नहीं करेंगे। अगर आपने एक थ्योरी जो है वो दे दी है, ठीक है, उसके बाद आप चैलेंज करोगे, थ्योरी आ गई है तो आप चैलेंज करोगे बहुत से साइंटिस्ट को, ठीक है, जिसके अंदर बहुत से बायोलॉजिस्ट तो होंगे, ठीक है ना, उसको आप कहोगे कि आए और मेरी जो थ्योरी है इसके ऊपर वर्क करें, ठीक है ना, और फर्दर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो और उनको कहेंगे कि मैंने तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और ये रिज़ल्ट जो है मेरे पास आ गया है, ठीक है। आपको भी जो है वो रिपीट करना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, और ये बताना चाहिए कि जो ये मेरी थ्योरी है ये राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपने उनको जो है वो चैलेंज करना है साइंटिस्ट को, ठीक है, और उनसे पूछना है कि ये मेरी थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें और फिर मुझे ये बताएं कि ये मेरी थ्योरी जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। अगर सारी दुनिया के साइंटिस्ट इस थ्योरी को टेस्ट करेंगे और वही आंसर मिलेगा तो फिर इस थ्योरी को हम लॉ का दर्जा दे देंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने थ्योरी एक दी है, ठीक है, और थ्योरी जो है उसके बाद थ्योरी देने के बाद आपने क्या किया, आपने चैलेंज किया सारी दुनिया के साइंटिस्ट को कि मेरी थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें और मुझे बताएं कि ये जो मेरी थ्योरी है ये राइट है या फिर रॉन्ग है। तो अगर ये थ्योरी जो है ये राइट जो है वो साबित हो रही है सब साइंटिस्ट से, तो हम इस थ्योरी को किसका दर्जा दे देंगे, लॉ का, ठीक है। इसीलिए लॉ की जो हम डेफिनेशन देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एन इररिफ्यूटेबल, अगर हम लॉ की इधर डेफिनेशन में लिखती हूँ, लॉ इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ठीक है। इररिफ्यूटेबल थ्योरी को हम लॉ कहते हैं। इररिफ्यूटेबल क्या होता है, जिससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, उसको हम इररिफ्यूटेबल कहते हैं, ठीक है। तो लॉ पर साइंस जो है ये बिल्कुल ही खामोश हो जाती है, क्योंकि इसको बार बार एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए सारी दुनिया के जो थे बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इसके ऊपर वर्क किया होता है, ठीक है ना। इसको एक एट ए टाइम में सबका जो है वो जो आंसर होता है वो राइट प्रूव हुआ होता है, तो जिसकी वजह से ये किसी भी तरीके से इसको हम इसका इनकार नहीं कर सकते। इररिफ्यूटेबल का मतलब है कि जिससे हम कभी इनकार ना कर सकें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ थ्योरी देखते हैं। वैसे तो थ्योरी की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव थ्योरी की, ठीक है। अच्छा, तो जो होती है ना हमारे पास प्रोडक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव जो वर्ड है मतलब कि प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्रोडक्टिव, प्रोड्यूस्ड वर्ड
से जो है वो निकला है। तो प्रोडक्टिव का मतलब है कि प्रोड्यूस करता है। तो प्रोडक्टिव थ्योरी जो है ये नई नई हाइपोथेसिस सजेस्ट करती हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप ऑन सजेस्टिंग, तो ये नई नई हाइपोथेसिस बनाती हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी इंक्रीज दी इंटरेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। अब नई नई हाइपोथेसिस आ रही है तो साइंटिस्ट का इंटरेस्ट, हाइपोथेसिस के नंबर बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है साइंटिस्ट का, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अब लॉ आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो लॉ और प्रिंसिपल, अगर थ्योरी सरवाइव कर जाती है, व्हाट इज लॉ। लॉ के अंदर हम देखते हैं कि इफ थ्योरी सर्वाइव्स ऑल द डाउटफुल एक्सपेरिमेंट्स एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। तमाम डाउटफुल एक्सपेरिमेंट्स को भी सर्वाइव कर दिया है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो है वो थ्योरी को, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉ बन जाता है, ठीक है ना। थ्योरी को सपोर्ट हर चारों तरफ से है और फिर वो क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी, लॉ बन जाएगी, उसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वो थ्योरी जो है वो अब पापा की परी बन चुकी है, लॉ बन चुकी है, उससे सारे डरते हैं, ठीक है ना। जिस तरह घर में जो पापा की परी होती है ना, उससे भी सारे डरते होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर लें। व्हेन ए थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। व्हेन ए हाइपोथेसिस इज गिवन ए रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन, कि जब हाइपोथेसिस जो है इसको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है एंड इज़ नॉट फाल्सीफाइड, और इसको जो है डिस्प्रूव भी नहीं किया जाता, तो इट इंक्रीज द बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो ये बायोलॉजिस्ट का जो है ना कॉन्फिडेंस हाइपोथेसिस के ऊपर, कि हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है भाई, मेरी तो हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है, इसने भी जो है इसको पास कर दिया है, ठीक है ना। ओबामा ने भी उसको पास कर दिया है, ठीक है ना। सब ने इसको पास कर दिया है, तो मेरी हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह से बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस में बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस विच आर अगेन प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो कुछ बहुत अच्छी वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस ना ये यूज होती हैं फर्दर हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, जिसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के जरिए दोबारा प्रूव किया जाता है, ठीक है। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज द थ्योरीज। तो थ्योरी क्या है, ऐसी हाइपोथेसिस जो स्टैंड बाय करे एक स्पेसिफिक टाइम में, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम में ये सही साबित हुई हो। थ्योरी जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है, ये नई हाइपोथेसिस पैदा करती रहती है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है, प्रोड्यूस्ड करने वाली है। सो लास्ट टेस्टिंग गोज ऑन, और टेस्टिंग चलती रहती है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज ए चैलेंज, बहुत से बायोलॉजिस्ट ने इसको जो है वो चैलेंज के तौर पर लिया था, और एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट टू डिस्प्रूव दी थ्योरी, और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि थ्योरी को डिस्प्रूव कर सकें, गलत साबित कर सकें। इफ़ ए थ्योरी सर्वाइव सच एज डाउटफुल अप्रोच, अगर थ्योरी जो है ना ऐसी डाउटफुल अप्रोच को सर्वाइव कर जाती है और सपोर्ट एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को भी सपोर्ट करती रहती है, ठीक है ना थ्योरी, तो ये लॉ बन जाती है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हो रहे हैं, वो भी सही साबित हो रहे हैं, तो ये लॉ एंड पे थ्योरी बन जाती है। साइंटिफिक लॉ इज द यूनिफॉर्म और द कॉन्स्टेंट फैक्ट फॉर द नेचर। तो साइंटिफिक लॉ जो होते हैं ये हमेशा एक ही रहते हैं, इसको किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि इसको गलत साबित करें, ठीक है ना। जिस तरह के न्यूटन्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो ये बस क्या है कि वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन उस लॉ को जो है वो डिस्प्रूव करने का नहीं सोचते। तो इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, तो जो कभी भी गलत साबित ना हो वो वाली थ्योरी होती है लॉ। एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल लॉज आर द हार्डी-वेम्बर्ग लॉ एंड द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या हमारे पास एग्जांपल है कुछ बायोलॉजिकल लॉज की, एक है हार्डी-वेम्बर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बड़े इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जो है ना ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे 9th क्लास में आपसे जस्ट ये पूछा जाएगा, गिव मी द नेम ऑफ द टू लॉज, तो आपने बता देना है हार्डी-वेम्बर्ग लॉ और दूसरा हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है।
तो आई होप सो कि आपको थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।